चलिए दोस्तों, आज हम इस बोर्ड की वायरिंग करके आपको दिखाएंगे, साथ में ही डिटेल में भी आपको इसे समझाएंगे। तो इसमें एक ये बल्ब होल्डर है और एक इसमें ये 2 पिन सॉकेट है और 2 इसमें ये 5 पिन सॉकेट हैं और इसमें 4 चुटकियां हैं दोस्तों ये। तो चलिए मैं आपको इसे पीछे से भी दिखा देता हूं दोस्तों। अब जो ये 4 चुटकियां हैं दोस्तों, हमारी ये वाली 2 और 2 4 चुटकियां, हाँ, और ये जो हमारी 5 पिन सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर एक 2 पिन है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, हम इस बोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन चारों चुटकियों में फेस डालेंगे दोस्तों। तो चलिए पीछे से हम इसे देखते हैं, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा और इसके बारे में नॉलेज होगा। तो इसे ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना आपके सब बातें हमारे ऊपर से निकल जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेड वायर लेंगे दोस्तों। तो हम इस रेड वायर को फेस में डालेंगे। तो हम इससे पहले फेस को बनाएंगे, फिर बाद में हम अर्थिंग को आपको लगा के दिखाएंगे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए दोस्तों। तो जो ये हमारी चुटकी है, जो चुटकी का जो ऊपर वाला सिरा है दोस्तों, इस ऊपर वाले सिरे में हमें इस तार को डालते हुए चलना है। तो सभी जो चारों चुटकियां हैं हमारी, जो चारों चुटकियां में ऊपर की साइड हमें इस वायर को कसते हुए चलना है। हम जब इसको ऊपर वाले इस चुटकी के ऊपर वाले सिरे में कसते हुए चलेंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा, ये हमारा फेस एक कंप्लीट हो जाएगा। जब हम फेस को इसमें लगाएंगे ना, तो ये डायरेक्टली सभी चुटकियों के ऊपर वाले सिरे में डायरेक्टली फेस सप्लाई होने लगेगा। लेकिन हमें इसे सप्लाई देने से पहले हमें इन चुटकियों का कनेक्शन भी करना पड़ेगा। कौन सी चुटकी से कौन सा आइटम चलाना है वो भी ज़रूरी है दोस्तों। अभी हमने अर्थिंग के हाथ भी नहीं लगाया है दोस्तों। अभी हम इस रेड वायर से, इस चुटकियों से हम पहले इन 5 पिन 2 पिन और एक बल्ब होल्डर को देंगे। अब ये हमारा जो फेस है ये डायरेक्टली चुटकियों के ऊपर वाले सिरों में डायरेक्टली आ गया है। अब आप दोस्तों ध्यान से देखिए, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। इसमें ज़रा सा दिमाग आपको इस्तेमाल करना है। बाकी आप कितना भी बड़ा आपके सामने बोर्ड आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। अब ये हमारा फेस डायरेक्टली चुटकियों के ऊपरी ऊपरी हिस्सों में डायरेक्टली पहुंच गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने चुटकी दबाई तो चुटकी दबाने से हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें करंट आएगा दोस्तों, इसमें वो फेस आएगा। तो हम जैसे ही चुटकी नीचे की ओर दबाएंगे तो वो फेस नीचे आएगा। तो उससे आपको डिसाइड करना है कि इस चुटकी से हमें चलाना क्या है। तो मैं इस चुटकी से ये बल्ब चलाऊंगा दोस्तों। तो मैं इस चुटकी में एक नीचे की साइड वायर लगा के एक इस बल्ब होल्डर के पिन में लगा दूंगा। अब ये मैंने जो एक इस बल्ब होल्डर के पिन में जो लगाया है ये वाला, इससे क्या है, फेस इसमें चला गया है। अब इस चुटकी से मैं ये 2 पिन चलाऊंगा दोस्तों। तो जैसे ही मैं इसमें एक वायर लगाऊंगा तो जैसे चुटकी अगर मैंने नीचे की ओर दबाई तो वो हमारा फेस है जो डायरेक्टली इस 2 पिन के एक नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा। अभी मैंने अर्थिंग किसी में नहीं लगाया, मैं अभी सिर्फ आपको फेस लगा कर दिखा रहा हूँ। अर्थिंग हमारा मैं बाद में लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने इसमें वायर लगा दिया है दोस्तों।
अब हमारा यहाँ से हमने चुटकी दबाई तो यहाँ पर हमारी सप्लाई चली गई दोनों जगह। अब हमारी 2 चुटकी बच रही है दोस्तों। तो हमारा जो नीचे वाला सिरा है इससे हम इस पिन में सप्लाई देंगे, इससे इस पिन में सप्लाई देंगे। तो चलिए मैं इसमें सप्लाई दे के आपको दिखा देता हूँ। अब इस पिन से मैंने इसमें सप्लाई में दे रहा हूँ। इस चुटकी को जैसे ही दबाएंगे तो इस पिन में हमारी सप्लाई चली जाएगी दोस्तों। अब एक चुटकी हमारी बच रही है, उससे हम इधर वाली 5 पिन में एक उसमें दे देते हैं। तो ये एक हम इस 5 पिन की एक इसमें लगा देते हैं। अब दोस्तों ये हमारे अर्थिंग के बच रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब पिन में बच रहे हैं हमारे, एक बल्ब होल्डर में बच रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये मैं अर्थिंग के लिए यूज़ करूँगा ये वायर। तो अब हमारा अर्थिंग देखना दोस्तों, ये जो फेस मैंने रेड कलर का लगाया है और जो इस पिन में मैं ये वायर लगा रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ में फॉल्ट हो रहे हैं। अर्थिंग का काम डायरेक्टली जाना होता है दोस्तों, अर्थिंग का चुटकियों के थ्रू जाना नहीं होता है। अर्थिंग सेपरेट अपने एक दिशा में चलता है और फेस हमारा चुटकियों के द्वारा घूमते हुए चलता है। तो मैंने इस पिन से लेकर इस पिन में जो हमारी खाली एक पिन पड़ी थी उसमें लगा दिया है। अब उस पिन से लेकर मैं ये जो बीच वाली 2 पिन में है इसमें लगा दिया है। अब इसके होते हुए हमारा ये जो बल्ब होल्डर की एक पिन बच रही है दोस्तों, इस पिन में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। और इस पिन के थ्रू हमारा ये डायरेक्ट फिर अर्थिंग में ही जाएगा, कहीं भी रास्ते में इसका और रुकने का काम नहीं है दोस्तों। अगर इसमें आपकी एक ही पिन अगर होती दोस्तों तो ये एक ही पिन में लगता और डायरेक्टली अर्थिंग में चला जाता है, अर्थिंग की सप्लाई के लिए चालू हो जाता। अब देखिए हमारा अर्थिंग सेपरेट अलग अलग होते हुए गया है, एक एक पिन में होते हुए गया है दोस्तों। अब ये जो रेड वायर है हमारा, ये है फेस, और जो ये वाला वायर लिया है मैंने, ये है हमारा अर्थ जो सीधे सीधे गया है। इसको घुमाने से कोई मतलब ही नहीं है, ये सीधा जाता है, अपना सीधा काम करता है दोस्तों। अब ये जो फेस का फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। ये फेस मेरा डायरेक्टली इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। चुटकियों में ऊपर की साइड ये भी डायरेक्टली आया है। अब मैं जैसे इस चुटकी को दबाऊंगा तो नीचे होती इसमें बल्ब होल्डर में चल जाएगा, इसको दबाऊंगा तो मैं नीचे वाली पिन में चला जाएगा। अब इस चुटकी को अगर मैं दबाऊंगा तो इस 5 पिन की एक पिन में चला जाएगा, ये वाली। तो ये पिन भी हमारी चालू। अब ये वाली मैं दबाऊंगा तो इस पिन में चला जाएगा दोस्तों, खाली चुटकियों के थ्रू जाएगा दोस्तों ये। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके समझ में ना आए। मैं एक बार और डिटेल में आपको दिखाता हूँ। इस पिन से ये 2 पिन चलेगी इस चुटकी से, और इस चुटकी से ये वाली पिन चलेगी, और इस चुटकी से ये वाली पिन चलेगी। चलिए मैं आपको कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आई। ये मैंने चुटकी दबाई दोस्तों, तो हमारा ये ऊपर से फेस जा रहा है। ये मैंने दबाई तो ये कहाँ पहुँच गया है, नीचे। हम नीचे पहुँचा तो ये सीधा कहाँ पहुँच गया, हमारा बल्ब होल्डर में। अब अर्थिंग तो वहाँ डायरेक्टली आ ही रहा है, फेस भी पहुँच गया, तो हमारा बल्ब हो गया स्टार्ट। ये वाली मैंने चुटकी दबाई तो हमारा नीचे होती कहाँ गया, डायरेक्टली नीचे वाली पिन में। अर्थिंग वहाँ भी डायरेक्ट आ रहा है, तो वो भी चालू हो गई। अगर इसको मैंने दबाया तो हमारा नीचे होती कहाँ गया, डायरेक्टली इस पिन में। यहाँ भी हमारा अर्थिंग आ रहा है, तो ये भी हमारी डायरेक्टली चालू हो गई। इसको दबाया मैंने तो हमारा ये ऊपर से सप्लाई नीचे टिक गई और ये सीधी पिन में चली गई।
ये हमारा बोर्ड का इतना सा आपको दिमाग लगाना है इसमें, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो अर्थिंग जा रहा है ये सेपरेट अलग होते हुए पिन में जा रहा है। इसे फेस में कोई भी टकराने का काम नहीं है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं इसे कस के आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। हमारा जो ये एक वायर ऊंचा पड़ रहा है दोस्तों, छोटा पड़ रहा है, इसमें मैं एक रेड वायर और जोड़कर अटैच कर दूँगा ताकि ये बड़ा हो जाए। तो ये हमारा एक ऊंचा पड़ रहा है, इसमें एक वायर में अटैच कर लेता हूँ। अब मैं इसे आपको एक बोर्ड से चेक करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये एक बोर्ड है हमारे पास। अब इसके इतने लंबे वायर तो है नहीं, छोटे निकाले हैं हमने, तो इसलिए इसी बोर्ड में मैं लगा के आपको एक बल्ब टेस्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों बोर्ड बनाना, कोई बोर्ड में बहुत मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। बस ज़रा सा आपको दिमाग लगाना है, टेस्टर से ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बल्ब लगा के दिखा के चेक करवा देता हूँ। ये मैंने बल्ब लगा दिया है, ये मैंने चुटकी दबाई, ये बल्ब हमारा नीचे सप्लाई आई डायरेक्टली वहाँ पहुँच गई। अर्थिंग तो डायरेक्ट जा ही रहा हमारा। फिर मैंने दबाया, फिर सप्लाई चली गई। फिर मैं चुटकी को ऊपर करूँगा, सप्लाई कट हो गई। फिर दबाया, सप्लाई फिर आ गई। ऐसा है दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें।